हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में सीक्वेंस सीरीज में जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है उससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम एक अपने आप में फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला के ऊपर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थ्योरम क्या है देखिए, उसका हेडिंग है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, जिसमें कॉमन रेशियो आर होता है और जिसमें n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें देखना है जिसका सिंबल है Sn। ये जो n है सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्रिप्ट किया हुआ है, ठीक है, Sn। थ्योरम क्या है? इफ a ar स्क्वायर कॉमा 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 डॉट 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 ar रेशियो n-1, कंडीशन है r इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ जीपी। देखिए जीपी क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है ar, थर्ड टर्म क्या है ar स्क्वायर, फिर डॉट 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 मतलब ar क्यूब, ar⁴ ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा अप टू ar⁻n-1 इज अ जीपी। ये जीपी है। कितने टर्म्स है सब? ये सब n टर्म्स है। यहाँ पे n-1 है, करेक्ट ना? लेकिन फिर भी n टर्म्स है। क्यों? क्योंकि पावर की शुरुआत हमने r⁻1 से नहीं की है, r⁻0 से की है। ये सिंगल a है ना, इस सिंगल a में r नहीं है, मतलब r की पावर 0 है। तो 0 से स्टार्ट किया तो n टर्म्स होने के लिए एक टर्म पहले भी रुकना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 टर्म्स है, पावर क्या आ गई 2। ये 2 टर्म्स है, पावर क्या आ गई 1। वैसे ही 2 टर्म्स के लिए 1 पावर है, 3 टर्म्स के लिए 2 पावर है, तो n टर्म के लिए n-1 पावर आएगी क्योंकि a से स्टार्ट किया है r⁻0 से। ठीक, देन Sn इज इक्वल टू क्या है? Sn जो हमें प्रूव करना है, तो इन सब का एडिशन a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ar⁻n-1, ये जो जीपी में जितने टर्म्स दिए फर्स्ट n टर्म्स, उनका एडिशन। क्या है एडिशन? ये जो a होता है ना उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मेट में लिखना है तो an लिखते हैं, a2 लिखते हैं, CBSE या कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया है, कुछ बुक्स में T1 दिया है, तो हमने यहाँ पे T1 यूज किया है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। क्लियर? T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म। इस तरह से Tn मतलब ये देखिए फॉर्मूला Tn क्या है? ar⁻n-1। हमने फॉर्मूला देखा है an इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, r क्या है? रेशियो n-1, n से टर्म का फॉर्मूला है। ये an ही Tn है, हाँ ध्यान में रखिए, an ही Tn है। Tn को हमने यूज किया एज ए an, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये सारे टर्म सेट हो रहे हैं। T1 ar⁻0, T2 ar⁻1, T3 ar² लाइक दिस Tn ar⁻n-1। इस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? हमें आगे क्या देखना है? तो आगे ये जो सब सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इनका फॉर्मूला क्या है? तो उनके लिए सिंबल है। क्या सिंबल है? सिग्मा समेशन, इसे कहते हैं समेशन का सिंबल सिग्मा। r⁻1 अप टू n, यानी r की शुरुआत, यहाँ पे जो tr है ना, t एक टर्म्स के लिए यूज किया है, r हमने नंबर्स के लिए यूज किया है, जो नंबर्स वेरी होते जाएंगे एक ऑर्डर से, एक अरेंजमेंट से। तो ये r कैसे है? r 1 से लेके n तक है, ये सिंबल है r 1 से लेके n तक है, मतलब यहाँ पे tr की जगह 1 है, फिर 2 है, ऐसे, और उनका सबका सम है। सम मतलब एडिशन हो रहा है, समेशन हो रहा है, इसलिए सिग्मा समेशन कहते हैं। tr मतलब T1 T2, ये जो है ना इस सीरीज जो एडिशन फॉर्म में सब इसी का ही सिंबल है। तो इन सबको अगर ऐड करें तो क्या मिलने वाला है? ये फॉर्मेट मिलने वाला है। इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा वो आएगा। क्या है फॉर्मूला? a फर्स्ट टर्म इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस r⁻n, r कॉमन रेशियो n टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस r, डिनोमिनेटर है 1 माइनस। अभी डिनोमिनेटर 1 माइनस r होने के कारण कंडीशन कंपल्सरी लेनी पड़ती है। क्या कंडीशन है? r इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि r अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आंसर एग्जिस्ट करना है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो भी हो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो होने के लिए r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूफ क्या है? प्रूफ तो फर्स्ट हमें प्रूफ में Sn को एज इट इज लिखना है। Sn क्या है? Sn a प्लस ar प्लस ar² प्लस डॉट डॉट डॉट
AR⁴ ये हमने सम लिख दिया प्रॉपर इसके फॉर्मेट में, n टर्म्स के फॉर्मेट में, ठीक। इसे हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी इस इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है, दोनों साइड कॉमन रेशियो जो है r उससे मल्टीप्लाई करना है, r से, तो r इंटू Sn, तो ये हो जाएगा r से इसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, AR हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऑलरेडी r⁴ था, AR² हो गया, AR² था तो AR³ हो गया, डॉट 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 प्लस AR⁴n-1 था तो n हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस और कैंसिल हो गया क्योंकि हमने एक r से मल्टीप्लाई किया, हैविंग पावर 1, ठीक। इसे लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है या 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करना मतलब क्या करना है, तो ये जो सेकंड वाला है जिसे सब्ट्रैक्ट किया जाना है उसके साइन चेंज होंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये सारे प्लस है तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये माइनस ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, Sn माइनस RSn, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन। अभी राइट हैंड साइड में सब कुछ खेल है, सब खेल यहाँ पे क्या खेल, यहां से सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट टर्म a है, यहाँ पे a है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन तभी होता है ना जब इसकी अपोजिट माइनस है यहाँ पे होती है ही नहीं, तो फिर ये a बचेगा, ठीक है, बचाओ, AR पॉजिटिव, AR बनेगी नेगेटिव, अपोजिट टर्म से कैंसर 0, AR² पॉजिटिव, AR² नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट टर्म से 0, सारे टर्म 0 होते जाएंगे। AR⁻n-1 है तो इसके पहले वाली जो टर्म होगी ना वो AR⁻n-1 होगी, ये AR⁻n है ना, तो इसके प्रीवियस वाली टर्म एक और से कम होगी, AR⁻n-1 होगी, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म निगेटिव हो जाएगी सब्ट्रैक्शन से, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर ये डॉट डॉट मैंने नंबर्स के लिए लिखा है इधर, फिर क्या है कि इसके बाद कोई टर्म है नहीं और ये बच गई, लेकिन निगेटिव है क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, तो ये माइनस हो जाएगी AR⁻n, क्योंकि AR⁻n वाली टर्म पॉजिटिव पार्ट में नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। अभी यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से कॉमन Sn निकलेगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस r, कॉमन आया Sn, यहाँ पे कॉमन a आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस r⁻n, क्लियर। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू 1 माइनस r⁻n, ए ब्रैकेट अपॉन हो गया 1 माइनस r, तो पूरा यहाँ पे आ गया। अब चाहे तो इसको भी ब्रैकेट लीजिए, कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन, ये 0 नहीं चाहिए, ये 0 नहीं चाहिए मतलब r की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो इस तरह से हमें Sn का फॉर्मूला मिल गया, इसी फॉर्मूले से हमें सम ऑफ n टर्म्स, अभी n कुछ भी हो सकता है नंबर, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स हमें निकालने हैं, सीक्वेंसेस के यानी प्रोग्रेशंस के, स्पेशली यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो इस फॉर्मूले को समझ लो, इस कंसेप्ट को समझ लो, प्रोसेसिंग अपने सेट माइंड में सेट करो, उसको एक बार खुद सॉल्व करो, कॉपी मत करो, सॉल्व करो तो माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसे अप्लाई करना है, पहले टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद जेई के भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके पहले एक इंफिनिटी वाले कुछ सब्स है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, वो भी कर लेंगे, फिर जेई के साथ चलते पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसे देखिए, क्या किया हमने, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है। ऐसे थ्योरम क्या है, इफ थ्योरम, दिस इज जीपी इज गिवन, कंडीशन गिवन, देन व्हाट इज देन Sn इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स, इसको हमने सिंबॉलिकली लिखा T1 + T1 + T2 + T3 व्हाटएवर, फिर सिग्मा इस सिंबल में भी लिखा, सभी सिंबल्स की पहचान आपको करवा दिया फिर। फिर ये आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कंडीशन के साथ। फिर हमने क्या किया, प्रूफ, Sn को लिखा एज इट इज, Sn का ये मेन पार्ट है, ये तो सिंबल्स है, तो सिंबल की जो मेन पार्ट है उसे लिखा, इसे r से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन में जो बच गया वो बच गया, बस उसी का बन गया फॉर्मूला। तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ लो, समझ में आया तो एक बार सॉल्व करो, दोस्तों को शेयर करो, अच्छा लगे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो मिलेंगे जेई के साथ। बाय।